नमस्कार दोस्तों, महेश्वरी मैथ गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेशियो का पार्ट 7। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है ए बी सी का जो खर्चा है वो 16 12 9 के अनुपात में है। अगर वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचाते हैं तो यदि ए बी सी की कुल इनकम 35,700 रुपये है तो उनकी व्यक्तिगत आय ज्ञात करनी है आपको, सेपरेट अलग अलग। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कुल आय गिवन है आपको, तो आपको यहाँ पर रेशियो चाहिए कुल आय का। तो देखिए कुल आय का रेशियो आप कैसे निकालेंगे। आपके पास डाटा गिवन है खर्चे का 16 12 और 9, और आपसे कह रहा है वो कि 20% की वो क्या करता है बचत, तो 80% क्या करता होगा खर्च। और यहाँ पर कितना खर्च कर रहा है ये 16, तो मैं कह सकता हूँ कि 80% किसके बराबर होगा 16 के। तो इनकम अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू आप निकालेंगे पहले। तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया आपके पास, ए की इनकम कितनी आ गई है 20। ये आपके पास ए था, ये बी और ये सी। सेकंड अगर आप इनकम निकालना चाहते हैं किसकी, बी की, तो आप देखेंगे बी का बचत कितना है। तो बी की बचत 25, तो 75 क्या करता होगा ये खर्च, और यहाँ पर खर्चा कितना 12, तो 75% किसके बराबर हो जाएगा 12 के। इनकम निकालनी है तो 100% निकालना है आपको, तो 12/75 इंटू 100, 25 से 75, 25 चौका 100 और 3 से काटेंगे आप 4 टाइम, 4 चौक कितना होता है 16। इसी तरीके से आप सी के भी क्या निकाल देंगे इनकम, 40% अगर ये बचाता है तो 60% क्या करता होगा ये खर्च, और यहाँ पर खर्च कितना है आपके पास 9, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 9/60 इंटू 100, 3 3 9 और 3 दूनी 6 और 20 पंजे 100 और 5 से कितना हो गया आपके पास 15। इट मीन्स आपके पास ए बी और सी का इनकम का रेशियो आ चुका है, इनकम आ चुकी है ए बी और सी की। ए की इनकम देखेंगे तो 20, बी की इनकम अगर आप देखेंगे तो 16 और सी की 15। अब देखिए यहाँ पर टोटल इनकम कितनी है आपकी, तो ये टोटल इनकम हो जाएगी आपकी 51, और क्वेश्चन में कितनी की बनती है 35,700। तो आप एक की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो 35,700 तो भाग करेंगे आप 51 से, तो आपके पास ये कटने के बाद आपके पास डाटा आ जाएगा 700। अब आपसे पूछा गया कि व्यक्तिगत आय ज्ञात कीजिए, यानी तीनों की अलग अलग इनकम बतानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, एक की वैल्यू अगर आपके पास 700 आ गई तो बताइए 20 की वैल्यू क्या होगी, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अगर आप 20 में 700 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक ही इनकम आ जाएगी, और अगर आप 16 में 700 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी की इनकम आ जाएगी, और अगर आप 15 में 700 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी की आ जाएगी। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो आपके पास ये आ जाएगा 14,000, ये 11,200 और 10,500। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर की आय का योग 1,39,200 है। पी क्यू आर क्रमशः अपनी आय का 75%, 85, 5/7% एंड 63 पूर्णांक 7/11% खर्च करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इसने परसेंटेज दिया इस बार वो मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया। तो मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जब अगर एग्जाम में पूछता है आपसे, देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे आप। तो देखिए 75% अगर वो खर्च करता है तो आप मुझे बताइए पहले 75% को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 75/100, 75% को मैं लिख सकता हूँ 75/100, यानी 25 ये 75 और 25 चौका 100। अब देखिए ये आपके पास फ्रैक्शन आ चुका है 3/4। इसको कैसे पढ़ेंगे आप, नीचे वाला हो जाएगा टोटल यानी कुल, और ऊपर वाला अगर आप खर्च कर रहा था तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा ये खर्च। अब बताइए इसकी कुल इनकम कितनी थी 4, और अगर इनकम 4 थी, 4 में से अगर वो 3 खर्च कर रहा है तो बच्चा कितना रहा है वो 1/4, यानी 4 में से अगर 3 खर्च कर रहा था तो 4 में से 1 बचाता है। अब देखिए यहाँ पर रेशियो दे रखा है आपको बचत का आपको रेशियो गिवन है, सेविंग का रेशियो गिवन है 17 12 और कितना जी 8।
अब बताइए यहाँ पर 4 में से कितने की बचत कर रहा है वो 1 की। आप ध्यान रखेंगे ये जो 1 दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे आप बचत। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे पी की निकालनी है इनकम तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 17, क्योंकि यहाँ पर वो फ्रैक्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 की बचत कर रहा है और यहाँ पर अगर आप रेशियो में देखेंगे तो 17 की बचत कर रहा है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 17। तो आप बताइए टोटल इनकम कितनी है 4। तो 4 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 17 अपॉन में 1 इंटू 4। तो आपके पास पी की इनकम का डाटा आ जाएगा कितना 68। इसी तरीके से आप क्यू का निकालेंगे तो आप देखेंगे क्यू का मिक्स फ्रैक्शन कितना है 85 5 अपॉन 7%। तो अगर आप 85 5 अपॉन 7% को ओपन करेंगे तो पहले 85 की मल्टीप्लाई 7 से करिए आप। तो ये आएगा आपके पास 595 और प्लस 5 ऐड करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा 600। 600 अपॉन 7% हो जाएगा ये। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो 600 अपॉन में 7 परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ मैं 85 5 अपॉन 7% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ 6 अपॉन में 7। इट मीन्स 85 5 अपॉन 7% को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 अपॉन 7। अब देखिए 7 टोटल इनकम हो गई, उसमें से एक्सपेंडिचर कितना है यानी खर्च कितना कर रहा है 6। तो सेविंग कितनी कर रहा है ये सेविंग कर रहा है आपकी 1। तो मैं कह सकता हूँ 1 बराबर कितना है 12। क्यू का अगर आप सेविंग रेशियो में देखेंगे तो 12 है और यहाँ पर मैंने चेक करा तो देखिए 7 में से अगर 6 खर्च करता है तो बचाता है कितना है 1/7 यानी 1 की बचत करता है। तो 1 बराबर कितना हो गया 12। आपको निकालना क्या इनकम, तो इनकम क्या आपके पास टोटल 7। तो 7 की वैल्यू क्या आएगी 12 सत्ते 84 यानी 84। अब निकालेंगे आप आर का। तो आर के लिए आप देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन क्या आपके पास 63 7 अपॉन 11%। 63 7 अपॉन 11%। अगर आप इसको भी अगर सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद आपके पास आएगा 7 अपॉन में 11 यानी 11 के आपके पास इनकम और 7 के आपके पास खर्च यानी एक्सपेंडिचर। तो ये बचत कितनी करेगा 11 में से अगर 7 रुपये का खर्चा कर रहा है तो 4 रुपये की बचत करता है। तो इसका मतलब आपके पास बचत कितनी है 4। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा रेशियो में बचत 8 और टोटल इनकम कितनी है आपके पास 11। तो 11 की वैल्यू निकालेंगे आप तो 4 दूनी 8 11 दूनी कितना हो गया आपके पास 22। तो इनकम का रेशियो देखेंगे आप क्या आ गया इनके पास पी क्यू एंड आर इनके इनकम का रेशियो आ चुका है आपके पास 68 84 22। ये इनकम का रेशियो है। अब टोटल करेंगे इनकम का तो 174 और 174 किसके बराबर होगा देखिए यहाँ पर टोटल इनकम गिवन थी 1,39,200 की। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फिर पी और आर के वेतन में अंतर बताओ। तो आप देखेंगे पी कितना 68 और आर कितना आपके पास 22। इन दोनों का अगर आप अंतर देखेंगे तो कितना आएगा 46 आएगा। भाई अगर आप 68 में से 22 माइनस करते हैं तो आपके पास डाटा जो बचेगा 46 बचेगा। तो आपसे 46 की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे इंटू 46। तो इसको आप अगर कट करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 36800। तो आंसर क्या आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब पढ़ते हैं नया टाइप और सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है ये प्रोपोर्शन का, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पुट जरूर करता है। तो देखिए इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोपोर्शन जिसे आप क्या बोलते हैं हिंदी में समानुपात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे कि एक्चुअल में प्रोपोर्शन होता क्या है। तो मान लीजिए आपके पास एक रेशियो गिवन है ए रेशियो बी। उसके बाद ये जो आपको चार डॉट दिखाई दे रही हैं ये चार डॉट जो मैंने लगाई है इसी को क्या बोलते हैं
प्रोपोर्शन बोलते हैं। और मान लीजिए आपके पास डाटा गिवन है C/D का, तो A/B को लिख सकता हूँ मैं A/B, और इस प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल C/D, यानी A/B इक्वल टू क्या हो गया, C/D। इसी को आप क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक डाटा दिया मैंने 8/6 प्रोपोर्शनल 36/27। तो देखिए 8/6 को लिख सकता हूँ मैं 8/6, और इसका मतलब क्या होता है बराबर 36 अपॉन में क्या होगा 27। अब देखिए किससे कट हो रहा है ये, तो आप देखेंगे 2 चौक 8 और 2 तिया 6, यानी 2 से कट हो गया ये। और ये हो जाएगा आपका 3 से, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और 3 निम कितना हो गया 27। फिर 3 से कट हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब देखेंगे डाटा आपके पास क्या आया 4/3 अपॉन में 4/3। तो देखेंगे प्रोपोर्शन का मतलब ही क्या होता है बराबर, और बराबर का मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आपका 4/3 आया, तो राइट हैंड साइड पे भी क्या आया आपका 4/3 आया। तो आप इसका पैटर्न ध्यान रखेंगे, A/B प्रोपोर्शन C/D। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर करेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है यदि 0.25 रेशियो x प्रोपोर्शन 5/6, तो आप देखेंगे इसको लिख सकता हूँ मैं 0.25 अपॉन में x, और आपको पता है प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बराबर, इक्वल। इसको लिख सकता हूँ 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 इंटू 6 इक्वल टू 5x। तो आप 0.25 इंटू 6, ये 5 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू x, यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100। तो देखेंगे 5 से काट करेंगे आप, तो 5×5 = 25, और 5×6 का कितना होता है 30। 30 को अगर आप 100 से भाग करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। और देखिए आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 0.25 आपके पास x का डाटा क्या है 0.3 आया, इक्वल टू 5 में कितना है 6 है। तो आप देखेंगे यहाँ से ऊपर से अगर पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100, और नीचे अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा 10। देखिए 0 से 0 कट हो गया, 5 से कट करेंगे 5 टाइम, और 5 से कट करेंगे 2 टाइम। तो देखिए ऊपर क्या बचा 5, और नीचे देखिए 3 × 2 क्या बचा 6, और इक्वल टू 5/6। तो देखिए इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो आप इस तरीके से प्रूफ भी कर सकते हैं, चेक करके भी देख सकते हैं जो आपके पास डाटा आया वो ठीक है या गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास 0.3, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/25 रेशियो 1/x इक्वल टू 1/x रेशियो 1/6 to 5। आप इसको करने से पहले एक चीज समझेंगे कि 2/3 अगर कहीं गिवन है तो उसको क्या लिखते हैं आप 2/3। तो अगर कहीं 1/2 रेशियो 1/3 लिखा है तो इसको आप क्या लिखेंगे 1/2 और 1/3। तो ठीक उसी तरीके से आप क्या करेंगे 1/25, और ये 1 में जो x है ये डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू, ऊपर 1/x नीचे आ जाएगा 1/6 to 5। इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो 1/25 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे आप, तो x ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, ये 1/x इंटू 6 to 5 ऊपर 1 नीचे। देखिए इसको मैंने कैसे सोल्व करा, 2/3, और मान लीजिए 2 में कहीं लिखा हुआ 5। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 2/3 ऊपर वाला डाटा ऐसे ही लिखना होता है, और नीचे जो डिवाइड है आपका, डिवाइड की जगह क्या लगा देगा मल्टीप्लाई, और 2/अगर 5 लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे इसे 5/2। तो ये हो जाएगा 10, नीचे क्या हो जाएगा 6। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने क्या करा है 1/25 डिवाइड में 1/x था, 1/25 मैंने ऐसे लिखा इंटू 1 में जो x था उसको मैंने क्या कर दिया x/1 कर दिया। नेक्स्ट आपके पास 1/x 1/6 to 5। तो देखिए 1/x मैंने ऐसे लिखा, और ये डिवाइड है आपका तो मल्टीप्लाई लगा के 6 to 5 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे आप तो क्या आएगा बताइए x/25 6 to 5 x।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 625 इंटू 25। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लग रहा है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर क्या लग जाएगा अंडर रूट। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अगर 625 को बाहर निकालेंगे आप तो 25 आ जाएगा, और 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा 125। यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा आपका बी। चलिए अब हेडिंग डालेंगे आप प्रोपोर्शन। तो इसमें पहला नाम लिखेंगे आप फोर्थ प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं चतुर्थ समानुपात। देखिए आगे क्वेश्चन करने से पहले आपको समझना होगा कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है और मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। तो सारे एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में इसमें किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपके पास 3 डाटा गिवन है ए बी एंड सी, और आपसे क्या पूछा गया है कि फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। तो फोर्थ का मतलब ये है कि आपके पास फोर्थ वाला डाटा गिवन नहीं है, उसको क्या मान लो आप एक्स मान लो। और बताइए इस डाटा को प्रोपोर्शन की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो एक्स। ए अपॉन बी हो जाएगा ये, और आपको पता है इसका मतलब क्या होता है बराबर सी अपॉन क्या हो जाएगा ये एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा बी सी। अगर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो बताइए बी सी अपॉन में क्या बनेगा ए। तो कभी भी आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन अगर पूछता है तो आपको x बराबर या फोर्थ प्रोपोर्शन अगर आप निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप बी सी अपॉन में a। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास डाटा गिवन है 4 6 एंड 8। आपसे पूछा गया फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, बस बी सी अपॉन में क्या लगा देंगे आप a। ये अपने आप में a बन जाएगा, ये b ये c, और ये अपने आप में क्या हो जाएगा d। तो बताइए बी कितना आपके पास 6, सी कितना आपके पास 8 और ए कितना आपके पास 4। तो 2 से कट करेंगे या 4 से, 4 दूनी 8 और 6 दूनी कितना हो गया 12। तो ये आपके पास क्या आ चुका है फोर्थ प्रोपोर्शन आ चुका है। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 80, कह रहे जी 18 27 और 68 का चौथा समानुपात क्या होगा, और 68 का फोर्थ समानुपात चाहिए। तो आपको पता है बी सी अपॉन में क्या होता है फॉर्मूला ए, ये बी ये सी और ये डी हो जाएगा। बी की वैल्यू 27, सी की वैल्यू 68 और ए की वैल्यू कितनी होगी 18। तो आप लगाएंगे देखिए छतिया सॉरी 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, और 2 से कट करेंगे 2 तिया 6 2 चौका 8। 3 गुना 34 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा ये 102। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछ रहा है फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो आपके पास जो डाटा गिवन है वो है 3 5 एंड 15, और आपसे क्या पूछ रहा है फोर्थ। तो आपको पता है बी सी अपॉन में क्या होता है ए। ये आपके पास ए ये बी ये सी और ये डी। तो बी कितना है 5, सी कितना है 15, और आपके पास ए कितना है 3। देखिए 3 पंजे 15 और 5 गुना 5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर सी। 189 273 153। देखिए आपसे क्या पूछा गया है फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया है। तो आपके पास ये ए ये बी और ये सी और ये डी। आपको फॉर्मूला पता है बी सी अपॉन में क्या होता है ए। तो बी कितना आपके पास 273, सी आपके पास 153, और आपके पास ए कितना है 189। तो इसको कट करेंगे आप 3 से, 3 छिंग 18 और 3 तिया 9, फिर 3 दूनी 27 और 3 एकम 3। फिर काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, और ये कट जाएगा 3 से, 3 पंजे 15 3 एकम 3। अब देखिए किससे कट रहा है ये, आपका ये हो जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 से कटेगा 17 टाइम, और ये 7 से कटेगा 7 एकम 7 और 2 7 तिया 21। तो आपके पास फाइनल क्या बचा 13 गुना 17। इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 7 तिया 21, 7 और 2 9, सॉरी 221। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब सीखते हैं आगे। आपने फोर्थ प्रोपोर्शन सीख लिया, अब हेडिंग डालेंगे आप थर्ड
प्रोपोर्शनल, इसे आप क्या बोलते हैं, तृतीय समानुपात। मान लीजिए आपके पास डाटा गिवन है ए बी, और आपसे क्या पूछेगा, थर्ड बताइए। यानी आपके पास दो ही डाटा गिवन होंगे इसमें, ए और बी। तो थर्ड नहीं पता, क्या मान लीजिए आप, एक्स। तो सबसे पहले आप इसको, इस डाटा को किस में लेके जाएंगे, प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन में ले जाने के लिए आप इसको लिख सकते हैं ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल। एक बार आपको बी के साथ क्या लेना पड़ेगा, एक्स। इट मीन्स जैसे मान लीजिए ए बी एक्स, तो एक बार ए के साथ बी को लेना आपको, और एक बार बी के साथ क्या लेना आपको, एक्स लेना है। तो ये हो जाएगा ए अपॉन में बी इक्वल टू बी अपॉन में एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो बी स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो बताइए, अगर कभी भी आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, बी का स्क्वायर अपॉन में ए। इसका मतलब दूसरी संख्या का हमेशा क्या करना है आपको, स्क्वायर, और नीचे हमेशा क्या आएगी आपके पास, पहली संख्या। तो चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चन थर्ड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। 18 एंड 12 आपसे पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शन बताइए। थर्ड को क्या मान लिया, एक्स। ये आपके पास ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। आपको अभी बताया मैंने फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो बताइए बी कितना हो जाएगा आपके पास, 12। इसका स्क्वायर अपॉन में क्या करेंगे आप, ए कितना, 18। तो 12 गुना 12 को दो बार ओपन करेंगे आप, 18। देखेंगे 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 3 चौक 12, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास, 8। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 6 and 42 आपसे थर्ड पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी एंड सी। फॉर्मूला आप सभी को पता है, बी स्क्वायर अपॉन में क्या लगेगा, ए। तो 42 × 42 अपॉन में ए कितना है, 6। तो 6 6 कितना हो गया, 42। 42 × 7 करेंगे आप, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 7 × 2 हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 294, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे 12 और 18 का तीसरा समानुपात ज्ञात करें। तो 12 18 तीसरा नहीं पता, एक्स मान लीजिए। फॉर्मूला आपको अभी बताया गया था, बी स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, ए। यानी कि बी कितना हो जाएगा, 18 गुना 18, और ए कितना आपके पास, 12। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। देखिए 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, और 2 नीम 18, और 9 × 3 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 27। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86। किसी समानुपात में पहले और चौथे का, देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ का जो मल्टीपल है वो कितना दे रखा है आपको, 70। कह रहा है दूसरे और तीसरे यानी सेकंड एंड थर्ड, इनका जो मल्टीप्लाई है वो कितना दे रखा, 3.5y। तो आपसे पूछा गया कि y का मान की गणना करें, यानी y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप बताइए, अगर प्रोपोर्शनल है ये, तो बराबर का साइन तो लगाना पड़ेगा आपको। यानी इक्वल मैंने क्यों लगाया, क्योंकि वो क्या कह रहा है जी, प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपात में। स्टार्टिंग में उसने कहा था किसी समानुपात में। तो फर्स्ट इंटू फोर करेंगे तो 70 दे रखा है आपको, सेकंड इंटू थर्ड करेंगे 3.5y दे रखा है। y की वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर से इधर लेके आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 35 दूनी 70, यानी y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 20, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा है 12 18 और 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल के और 6 के थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर है। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर आप 12 18 और 6 इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालते हैं, तो ये जो फोर्थ प्रोपोर्शनल आएगा ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या है इसका, पहले आप इसका फोर्थ निकालिए। फोर्थ का फॉर्मूला आपको अभी बताया था, बी सी अपॉन में क्या होता है, ए। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। 18 गुणा 6 अपॉन में ए कितना, 12। देखिए 6 दूनी 12 और 2 नीम कितना हो जाएगा, 18। अब ये जो 9 आया आपके पास, इसमें आपसे कह रहा है के और 6, अब थर्ड क्या हो जाएगा आपके पास, 9 हो जाएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था, बी स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, ए। तो 6 × 6 अपॉन में क्या हो जाएगा, के। देखिए यहाँ पर ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। और अगर आप थर्ड प्रोपोर्शन निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, बी स्क्वायर अपॉन में ए।
तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू 6 और ए की वैल्यू क्या है के। अब देखिए आपको निकालना क्या था थर्ड, तो थर्ड का निकालने का फॉर्मूला होता है ना बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो बी कितना आ गया आपका, बी स्क्वायर कितना आ गया 36 अपॉन में ए कितना आपके पास के। और आप देखेंगे थर्ड प्रोपोर्शन आपके पास गिवन था कितना 9, तो आप इसको कट कर देंगे, 9 चौक कितना होता है 36। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर आपको नहीं समझ आया क्वेश्चन तो एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ तक मैंने क्या करा, फोर्थ प्रोपोर्शन निकाला कितना आया 9। उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि के और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर है ये। इसका मतलब जो 9 आया ना आपके पास ये थर्ड प्रोपोर्शनल दे रखा आपको। और थर्ड का ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बी स्क्वायर अपॉन में क्या होता है ए। तो बी की वैल्यू आपको पता है 6 इंटू 6 और ए की वैल्यू क्या है आपके पास के। और थर्ड प्रोपोर्शन क्या दे रखा आपको 9। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू के इक्वल टू 36 और के इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 को जब 9 से भाग करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 4। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। 88 में आपसे कह रहा है 12, 18 और 6 का फोर्थ प्रपोर्शन जो है वो 4 के थर्ड प्रपोर्शनल के बराबर है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे फोर्थ प्रपोर्शनल। तो 12, 18 और 6। फोर्थ नहीं पता एक्स मान लीजिए, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। आपको पता है फोर्थ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बी सी अपॉन में ए। तो बी सी क्या हो जाएगा 18 और सी क्या हो जाएगा 6। सॉरी बी क्या हो जाएगा 18 और सी क्या हो जाएगा 6। और ए की वैल्यू क्या आपके पास 12, तो 6 दूनी 12 और 2 नी 18। तो आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ गया 9। तो उसने आपसे कहा कि 4 के और थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा आपके पास 9। जो फोर्थ प्रोपोर्शन आपने निकाला वही क्या होगा थर्ड प्रोपोर्शन होगा। तो आप बताइए थर्ड का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो आपको पता है बी स्क्वायर अपॉन में ए, तो बी बताइए क्या हो जाएगा ए बी एंड सी। तो बी तो हो जाएगा आपके पास के स्क्वायर, ए कितना आपके पास 4 और थर्ड प्रोपोर्शन क्या आपके पास 9। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 36 इक्वल टू के स्क्वायर। और स्क्वायर जब आप हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा अंडर रूट। तो बताइए के की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल पी है। 3 एंड 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स नहीं मान सकते आप, क्योंकि इस बार उसने खुद कहा कि क्या मानना है आपको थर्ड प्रोपोर्शनल पी। तो बताइए थर्ड का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो बताइए थर्ड क्या मानना है आपको पी। और बी कितना आपके पास 9 इंटू 9 और ए कितना आपके पास 3, तो 3 तिया 9। बताइए पी की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 27। अगर पी की वैल्यू 27 आ गई तो वो आपसे कह रहा है कि 6 पी 4 का फोर्थ बताना आपको। तो पी की वैल्यू तो आपने फाइंड कर दी 27, 4 और फोर्थ आपको बताना है। तो फोर्थ को क्या मान लो आप एक्स मान लो। अब आपको पता है फोर्थ का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी सी अपॉन में ए। तो ये हो जाएगा आपके पास ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो बी हो जाएगा 27 और सी हो जाएगा 4 और ए कितना हो जाएगा 6। तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 नीम 27 और 2 दूनी 4, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं मीन प्रोपोर्शन, जिसे आप क्या बोलते हैं मध्य समानुपात। देखिए मध्य समानुपात के लिए वो क्या डाटा देगा आपको, जैसे मान लीजिए ए दिया आपको, बी दिया और आपसे मध्य समानुपात अगर पूछ रहा था, इसका मतलब आपसे क्या पूछेगा, बीच में एक्स मानना पड़ेगा आपको। तो देखिए अब इस डाटा को प्रोपोर्शन में चेंज करना चाहते हैं आप, तो क्या लिख सकते हैं आप ए रेशियो एक्स, यानी एक बार ए के साथ एक्स और एक बार एक्स के साथ बी। तो प्रोपोर्शन एक्स रेशियो बी, ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो एक्स इंटू एक्स बराबर हो जाएगा ए बी। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी। आप स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स पे से अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास अंडर रूट ए बी। तो कभी भी आपको अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो आप क्या करेंगे अंडर रूट ए बी का ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि अंडर रूट पहली संख्या
इंटू दूसरी संख्या। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 16 और 25 का मीन प्रोपोर्शन बताइए। तो बताइए, अभी आपको बताया कि मीन प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट अंडर रूट ए बी। तो बताइए, आपके पास डाटा क्या गिवन है, 16 और 25, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी। तो 16 गुणा 25 जब आप करेंगे तो 16 का बाहर निकल जाएगा 4 और 25 का निकल जाएगा 5। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 20, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है 12, 16 और 6 के फोर्थ प्रोपोर्शनल और 4 और 6 के थर्ड प्रोपोर्शनल के बीच अनुपात बताओ। यानी आपसे पूछ रहा है एक तो ये फोर्थ प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल। तो बताइए, फोर्थ के लिए आपको क्या रेशियो दिया है, 12, 16 और 6, और थर्ड के लिए 4 और 6। बताइए, फोर्थ नहीं पता तो क्या मानेंगे, एक्स, और थर्ड नहीं पता तो क्या मानेंगे, एक्स। इसका फॉर्मूला आपको बताया गया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी सी अपॉन में ए। ये आपके पास ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो 16 इंटू 6 अपॉन में 12। देखिए 6 दूनी 12 और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16। तो आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन का आ गया 8। थर्ड निकालते हैं, थर्ड का फॉर्मूला आपको बताया था, बी स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, ए। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये 6 गुना 6 हो जाएगा और ए की वैल्यू 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और 2 से कट करेंगे 2 तिया 6, और 3 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 9। आपसे क्या पूछा गया था कि फोर्थ और थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के बाद उनका अनुपात क्या होगा। तो देखिए, फोर्थ आया आपके पास 8 और थर्ड आया आपके पास 9। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में गिवन आपको 1.2 एंड 10.8, इसका निकालना आपको मीन प्रोपोर्शनल। तो देखिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो आपको बताया था मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए बी। तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10.8। पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। और 12 को लिख सकते हैं आप 3 इंटू 4, और 108 को लिख सकते हो आप 12 इंटू 9, क्योंकि 12 नंबर 108 होता है। अपॉन में ये हो जाएगा 100। तो देखिए, 12 गुना 3 करेंगे 36, 36 का मतलब 6 बाहर आ गया। और 9 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 4 करते ही 36 का मतलब 6 बाहर आ जाएगा, और 100 का 10 बाहर आ जाएगा। 36 को अगर 10 से भाग करेंगे आपके पास 3.6 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन दे रहा है वो आपको, कह रहा है 0.2 एंड 1.2 का क्या निकालना है आपको, थर्ड। तो थर्ड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बी स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, ए। इसको ए मानो, इसको बी मानो। तो बी का मतलब 1.2 इंटू 1.2, ए हो जाएगा 0.2, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और 2 छिंग 12, और ये हो जाएगा 12 छिंग 72, यानी 7.2। आपसे क्या पूछा गया कि इन दोनों के बीच रेशियो बताइए। तो बताइए, मीन कितना निकला आपका और थर्ड प्रोपोर्शन कितना निकला आपका। तो मीन 3.6 और थर्ड है 7.2। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे आप, 36 से कम 36 और 36 दूनी 72। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अब सीखते हैं कॉन्सेप्ट जो आगे क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास ए, बी, सी और डी, ये चार आपके पास डाटा गिवन है। तो इसको मैं एक बार किस में चेंज करता हूँ, प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन में तो लिख सकता हूँ इसको ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी। तो बताइए, इसको लिख सकता हूँ मैं ए अपॉन में बी और सी अपॉन में डी इक्वल। अब देखिए, आपसे जो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बनेगा, इसी में जो लेवल चेंज करेगा उसमें क्या पूछ लेगा आपसे, कहेगा इन्हीं संख्याओं में मैं क्या जोड़ूं, दिया या दी गई संख्या में दी गई संख्या में या दिए गए डाटा में मैं क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्याएं निरंतर
अनुपात में हो। निरंतर अनुपात का मतलब होता है कंटिन्यू प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शन। देखिए, आपके पास जो डाटा गिवन है a अपॉन में b इक्वल टू c अपॉन में d। आपसे पूछेगा इसमें क्या ऐड कर दूं मैं, इन चारों में क्या ऐड कर दूं, एक ऐसी संख्या क्या ऐड कर दी जाए ताकि ये बराबर हो जाए, यानी प्रोपोर्शनल बराबर हो जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब एग्जाम में आपसे पूछेगा तो दो क्वेश्चन पूछता है आपसे। पहला पूछेगा आपसे क्या ऐड करा जाए, दूसरा आपसे पूछेगा क्या माइनस करा जाए। आपसे पूछेगा क्या जोड़ा जाए, या फिर आपसे पूछेगा क्या घटाया जाए। तो चलिए मैं आपको बेसिक से बताता हूँ कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो देखिए, एक तरीका तो होता है ऑप्शन से करने का, लेकिन ऑप्शन से क्वेश्चन आपको नहीं करने, क्योंकि सीजीएल में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे अभी 2020 के पेपर में या 21 के पेपर में, जहाँ से आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आपको इसका पहले बेसिक बताता हूँ कि इसको बेसिक किस तरीके से करना है आपको। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास a अपॉन में क्या था b, c अपॉन में क्या है d। इसमें क्या संख्या जोड़नी है, तो x मान लीजिए, x मान लीजिए, यहाँ पर भी x मान लीजिए, यहाँ पर भी x मान लीजिए, ये बराबर हो जाए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए a प्लस एक्स हो जाएगा ये, और ये d प्लस एक्स हो जाएगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c प्लस एक्स, और इधर b प्लस क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। अब देखिए, a की मल्टीप्लाई अगर d से करेंगे तो क्या हो जाएगा ad, प्लस ए की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स, प्लस अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो डी एक्स, प्लस एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा बी सी प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जो भी डिजिट होती है वो आपस में कट हो जाती है। अब आप देखेंगे ए डी, बी सी इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू, इसको ऐसे कॉपी करेंगे आप सी एक्स प्लस बी एक्स, और ये आप देखेंगे ए एक्स प्लस डी एक्स प्लस में इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस में, तो माइनस का ए एक्स माइनस का डी एक्स। तो ए डी माइनस बी सी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा बी प्लस सी माइनस एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा ए माइनस सॉरी ए प्लस डी। तो ए डी माइनस बी सी। अब बताइए बी प्लस सी इसके मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और ये भी क्या है मल्टीप्लाई में, नीचे कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। तो अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछता है कि क्या संख्या जोड़ी जाए, तो आप जोड़ने के लिए आप ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला। आपको ये डेरिवेशन का ध्यान नहीं रखना है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि ये फॉर्मूला कैसे बना। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर वो आपसे पूछता है क्या संख्या जोड़ी जाए, तो जोड़ने के लिए आपको ये डाटा ध्यान रखना है, ए डी माइनस बी सी अपॉन में बी प्लस सी माइनस ए प्लस डी। घटाने का जो फॉर्मूला बनेगा उसको भी आप लिख लें एक बार। अगर आपसे घटाने का पूछता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो चलिए वो भी लिखवा देता हूँ आपको। अगर वो आपसे पूछेगा कि क्या घटाया जाए, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ए बी सी और डी वाला डाटा गिवन है, तो आप फॉर्मूला बनाएंगे ए डी माइनस बी सी माइनस ए प्लस डी। ये कब लगाना है आपको, जब वो कहेगा जोड़ना है। और अगला फॉर्मूला है आपका, मान लीजिए ए डी माइनस बी सी ए प्लस सॉरी ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। ये कब लगाना है आपको, जब कहेगा घटाना है। तो दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख दिया आपके, कि अगर वो लैंग्वेज में कहेगा जोड़ना है तो ये फॉर्मूला लगा देना, जब वो कहेगा। क्वेश्चन में गिवन है आपको डाटा 7, 4 और 2, कह रहा है इसमें से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। वो आपसे ये नहीं कह रहा कौन सी संख्या घटाई जाए, वो आपसे पूछ रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो आप एक काम करेंगे, पहले इसको चेंज करेंगे प्रोपोर्शन में।
प्रोपोर्शन में इसको लेके जाएंगे पहले आप। तो प्रोपोर्शन का तरीका मैंने आपको बताया था, एक बार 7 के साथ क्या लेंगे 4, प्रोपोर्शनल एक बार 4 के साथ क्या लेंगे आप 2। तो इसको लिख सकता हूँ 7/4, और इस प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बराबर, और 4 में क्या हो जाएगा 2। अब आपसे यही कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो प्लस का एक्स, इधर भी प्लस का एक्स, सब जगह प्लस का एक्स। तो आपसे वो यही पूछ रहा है कि इन कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी परिणामी संख्या निरंतर अनुपात में हो। तो देखिए एक तरीका क्या है आपके पास, बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन के लिए क्या करेंगे आप, 5 रख के देखेंगे आप पहले। तो देखिए अगर 7+5 रखेंगे आप और 4+5 करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 5 12, 5 और 4 9। ऐसे ही यहाँ पर 4+x, 2+x, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे मान लीजिए 5 ऑप्शन से। तो बताइए ये कितना आ गया, 5 और 4 9, और 5 और 2 7। तो बताइए 9/7, क्या ये दोनों बराबर आए, नहीं आए, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो मैं आपको डी रख के दिखाता हूँ डायरेक्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से डी रख के देखते हैं एक बार। तो 7+x, 4+x इक्वल टू 4+x, 2+x। देखिए अगर आप 2 रखेंगे x की जगह, और यहाँ पर भी 2 रखेंगे, यहाँ पर भी ऑप्शन से 2 रखेंगे आप सभी जगह। देखिए 7 और 2 9, 4 और 2 6 इक्वल टू 4 और 2 6, और 2 और 2 4। देखो 3 3 और 3 दूनी 6, 2 3 6 और 2 दूनी 4। बताइए आपके पास प्रोपोर्शन बराबर आया नहीं आया, 3/2 बराबर क्या आ गया 3/2। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लिया, लेकिन अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा, सीजीएल वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, वहाँ पर आप ऑप्शन से क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूले से कैसे करना है क्वेश्चन आपको। देखिए आपके पास गिवन था 7 4 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 7/4 प्रोपोर्शनल 4 2। इसका मतलब 7 4 4 2। तो इसको मैं मान सकता हूँ ए बी सी और डी। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, ए डी माइनस बी सी अपॉन में बी सी माइनस ए प्लस डी। कब लगाना है फॉर्मूला आपको, जब वो आपसे कहेगा कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो देखिए ए कितना आपके पास 7, डी कितना आपके पास 2, माइनस बी आपके पास 4, सी आपके पास 4, बी प्लस सी हो जाएगा 4+4 माइनस ए प्लस डी देखेंगे 7 प्लस क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4 4 8, माइनस 7 और 2 9। तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1। तो कट का आंसर क्या आ गया 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बाय ऑप्शन करना आपको तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं आप, लेकिन अगर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे आप तो आपको मैं आपके अभी आगे दिखाऊंगा जिसमें सीजीएल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94, 15 9 और 5 प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या सतत अनुपात में हो, यानी उसका क्या हो, अनुपात बराबर हो। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे 15 9 और 5, इसको प्रोपोर्शन बनाएंगे आप पहले। प्रोपोर्शन कैसे बनाएंगे, तो एक बार 15 के साथ क्या लेंगे आप 9, प्रोपोर्शन एक बार 9 के साथ लेंगे 5। तो इसको लिख सकता हूँ 15/9, उसको लिख सकता हूँ 9/5, और इसका मतलब होता है बराबर। अब आपसे कह रहा हूँ कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो यहाँ पर प्लस एक्स लगाएंगे आप, यहाँ पर प्लस एक्स और प्लस एक्स। अब देखिए कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इसके लिए आप एक तरीका आपके पास क्या है, बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है आपके पास 3, तो 15+x 9+x इक्वल टू 9+x अपॉन में 5+x। x की वैल्यू जैसे आप ऑप्शन से 3 पुट करते हैं तो बताइए आपके पास डाटा क्या आता है, 9+3 5+3। देखिए 15 और 3 कितना होता है 18, 9 और 3 कितना होता है 12, 9 और 3 12, 5 और 3 8। इसे काटे 6 3 18 और 6 दूनी 12। देखिए 4 3 12, 4 दूनी 8। बताइए आपके पास जो
फ्रैक्शन आया वो क्या आया 3/2 और इक्वल टू 3/2, तो आप कह सकते हो ये सतत अनुपात में है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर ऑप्शन ए रखने पर यह आंसर सेटिस्फाई नहीं करता यानी इक्वल नहीं आता, तो फिर हम ऑप्शन बी चेक करते हैं। बी से भी नहीं आता सी चेक करते, सी से नहीं आता तो डी चेक करते हैं। तो एक तरीका तो आपका ऑप्शन वाला हो गया। अब करते हैं इसको फॉर्मूले से। तो चलिए अब करते हैं फॉर्मूले से। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा, जब भी वो कहेगा जोड़ी जानी चाहिए, कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, तो जब भी ऐड करने की बात करेगा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे ए डी माइनस बी सी अपॉन में बी प्लस सी माइनस ए प्लस डी। आपके पास क्या डाटा गिवन था 15, 9 और 5। तो देखिए आप पहले इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में बनाएंगे तो 15 के साथ एक बार 9 को लेंगे आप, और 9 के साथ एक बार क्या लेंगे 5 को। तो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है 15 और डी की वैल्यू कितनी है 5, माइनस बी की वैल्यू एक बार 9 है, सी की वैल्यू भी 9 है। फिर बी प्लस सी, तो बी की वैल्यू 9 प्लस 9 माइनस ए की वैल्यू देखेंगे तो 15 और डी की वैल्यू देखेंगे तो 5। तो देखिए 15 पंजे कितना होता है 75, माइनस 9 इंटू 9 81, 9 और 9 अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और 15 5 20। 75 में से 81 घटाएंगे तो बचेगा 6, और इसमें से घटाएंगे आप सॉरी माइनस का 6, ये बचेगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो आपके पास देखो करेक्ट आंसर क्या आ गया 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आप फॉर्मूला लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले से क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे अभी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो वो देखेंगे आगे क्वेश्चन। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है जब x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक से घटाया जाता है। इस बार क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे आपको क्या कहा गया है कि घटाया जाता है। तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है, तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए पहले करते हैं बेसिक से क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको गिवन है 19, 28, 55 और 91। इसको अगर आप चेंज करते हैं प्रोपोर्शन की फॉर्म में, तो बताइए क्या लिखेंगे आप 19 के साथ एक बार 28 और 55 के साथ एक बार क्या लिखेंगे आप 91, और बीच में साइन क्या लगा देंगे प्रोपोर्शन का। तो इसको लिख सकता हूँ 19 अपॉन में 28, और इसका मतलब इक्वल होता है 55 अपॉन में 91। कह रहे हैं इनमें से क्या संख्या घटा दी जाए। इस बार माइनस करना आपको सभी में से क्या संख्या घटा दी जाए। तो घटाने के लिए आप क्या करेंगे बाय ऑप्शन वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 7। तो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ 7 रख के, बाकी आप चेक कर सकते हैं 5, 8 और 9 रख के आपका आंसर नहीं आएगा। इसका करेक्ट आंसर 7 है। तो मैं डायरेक्ट आपको 7 रख के दिखाता हूँ कि ये प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए अगर आप एक्स की जगह रखेंगे 7, तो 19 माइनस 7 और 28 माइनस 7 इक्वल टू 55 माइनस 7, 91 माइनस 7। देखिए 19 में से 7 गया तो कितना बचा 12, 28 में से 7 गया तो कितना बचा 21, और 55 में से 7 घटाएंगे आप तो 48 यानी 48, और 91 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 84। देखिए ये कट जाएगा 3 से, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, और ये 12 से कट जाएगा 12 चौक 48 और 12 सत्ते 84। तो बताइए 4/7 इक्वल टू क्या आ गया 4/7। तो बताइए ये समानुपात में है या नहीं है। तो यहाँ सेटिस्फाई हो गया, इसीलिए आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसे फॉर्मूले से। तो देखिए फॉर्मूले में क्या करना है आपको, जब भी वो कहेगा आपसे क्या घटाया जाए, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आप हम लोग लगाएंगे ए डी माइनस बी सी अपॉन में ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। तो आपके पास डाटा गिवन है 19, 28, 55 और 91। तो ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी और ये डी। तो ए डी का मतलब 19 गुणा क्या करेंगे पहले आप 91 माइनस बी और सी का मतलब होगा 28 इंटू क्या करेंगे आप 55 अपॉन में ए प्लस डी। ए प्लस डी कितना हो जाएगा 19 प्लस
91 और बी प्लस सी का मतलब 28 प्लस 55। तो देखिए 19 ही गुणा अगर आप 91 में करते हैं तो ये आएगा 1729 माइनस 28 गुणा 55 करते हैं आप 28 इंटू 55 करते हैं तो ये 1540 आएगा। 19 प्लस 91 ऐड करते हैं आप तो 110 माइनस 28 प्लस 55 कितना होता है, तो ये होता है 83। अगर आप 1729 में से 1540 माइनस करते हैं तो आपके पास क्या बचेगा 9 और ये 8 बचा और ये 1 बचा तो 189। और 110 में से अगर आप 83 घटाते हैं यानी 83 माइनस करते हैं तो 27 बचेगा। और 27 से अगर आप भाग करेंगे तो 7 टाइम पूरा पूरा ये भाग हो जाएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप अगर बिगर ऑप्शन से क्वेश्चन को करना चाहते हैं सॉल्व तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, बाकी आपका आंसर इजीली डायरेक्ट तरीके से एग्जाम में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है 24, 40, 33 और 57 में से प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात में है। अब देखिए, अब ऑप्शन को चेक कर सकते हैं आप। ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, 4:3, 14:13, 7:4, 7:5। अब यहाँ पर आप ऑप्शन को कैसे पुट करेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पर वो पैटर्न जो था आपका ऑप्शन वाला फेल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या काम आएगा, वो आपका फॉर्मूला। तो देखिए, अगर वो घटाने की बात कर रहा है, अगर वो घटाने की बात कर रहा है आपसे, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है घटाने पर, तो आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, ए डी माइनस क्या करेंगे आप, बी सी अपॉन में ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। तो आपके पास जो डाटा है उसको लिखेंगे आप 24, 40, 33 एंड 57। तो देखिए ए बी सी एंड डी, बताइए ए डी कितना हो जाएगा, 24 इंटू 57 माइनस बी सी की अगर बात करेंगे तो 40 इंटू क्या हो जाएगा 33 अपॉन में ए प्लस डी की बात करेंगे 24 प्लस 57 माइनस बी प्लस सी की बात करेंगे 40 प्लस क्या हो जाएगा 33। तो देखिए 24 इंटू 57 करते हैं आप तो 1368 आ जाएगा, माइनस 40 गुना 33 करते हैं तो 1320 आ जाएगा, अपॉन में 24 और 57 को ऐड करते हैं तो आप 81 आ जाएगा, माइनस 40 और 33 को अगर आप ऐड करते हैं तो ऐड करके आ जाएगा आपका 73। चलिए इसमें से इसको माइनस कीजिए, 1368 में 1320 के जाएगा कितना बचेगा 48। और 81 में से अगर 73 माइनस करते हैं आप तो ये बचेगा 8। तो 8 से कितना हो गया 48। यानी आपके पास ये क्या आ गया 6, ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब ये x की वैल्यू क्यों आई, क्योंकि आप बताइए जो अगर बेसिक से इस क्वेश्चन को करते हैं आप तो क्या लिखते हैं 24, उसके बाद क्या है 40, 33 और 57। तो देखिए अगर 24, सॉरी इसको अगर आप प्रोपोर्शन में चेंज करते तो कैसे करते, तो 24 के साथ एक बार 40 लिखते हैं आप, फिर प्रोपोर्शन 33 के साथ एक बार क्या लेते हैं 57, और आप इसको कैसे लिखते हैं 24 अपॉन में 40 इक्वल टू 33 अपॉन में 57। और देखिए क्या घटाया जाता है बेटा, एक्स ही तो घटाओगे आप, माइनस का एक्स सभी जगह, माइनस का एक्स, माइनस का एक्स और माइनस का एक्स। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन को तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास 6। तो आपके पास यहाँ जो फॉर्मूले से 6 आया, ये किसकी वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू आई है। यानी इन सभी में से अगर आप 6 से 6 माइनस कर देंगे तो इनका जो रेशियो है वो बराबर आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप वैल्यू बताइए, आपसे पूछा गया कि 5x प्लस 12 और रेशियो 4x प्लस 15 की वैल्यू बताइए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल में 2021 में। तो इसमें देखो क्या ऐड कर दिया उसने, x की वैल्यू का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिया उसने। तो पहले हमने x की वैल्यू निकाली, अब x की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास रेशियो आ जाएगा। तो बताइए x की वैल्यू कितनी है 6। तो अगर 6 पुट करेंगे आप तो देखिए 6 पंजे कितना हो गया 30 प्लस 12, और यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे आप 6 तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 24 प्लस 15। तो 30 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास 42, और 24 और 15 कितना हो जाएगा 39। आप इसे 2 से कट करें, ये बटे 3 से कर लो, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। बताइए करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97
कह रहा है जब x को 24, 30, 36 और 46 में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो देखिए यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा गया है, 2x+3 और 3x+2 के बीच मध्यानुपात। देखिए मध्यानुपात का मतलब होता है, मध्यानुपात का मतलब होता है, मैंने आपको पढ़ाया था मीन प्रोपोर्शनल, और मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था √AB होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी आपको। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले लगाएंगे फॉर्मूला। तो बताइए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, AD माइनस BC अपॉन में A प्लस D और आपका माइनस B प्लस C। आपके पास डाटा की मैंने 24, 30, 36 और 46, ये A, ये B, ये C और ये D। तो बताइए AD कितना हो जाएगा, तो 24 इंटू 46 माइनस BC की अगर बात करेंगे 30 इंटू 36 और A प्लस डी कितना हो जाएगा 24 प्लस 46 माइनस B प्लस C कितना हो जाएगा 30 प्लस 36। देखिए 24 की मल्टीप्लाई 46 से करेंगे तो A1104 आएगा और 30 की मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो 1080 आएगा। 24 प्लस 46 को ऐड करेंगे 70 आएगा, 30 प्लस 36 को ऐड करेंगे आप तो 66 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी 1104 में से 1080 को माइनस करेंगे 24 बचेगा और 70 में से 66 गए तो कितना बचा, ये 4 बचा। तो आपके पास यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ये आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पुट करेंगे आप 2x+3, 3x+2। तो देखिए जहाँ पर अगर आप x की वैल्यू क्या पुट करते हैं 6, तो 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया 15, और यहाँ अगर 6 पुट करते हैं आप तो 6 3 18 और 2 कितना आ गया 20। यानी आपके पास एक संख्या आ गई 15, एक संख्या आ गई आपके पास 20। अब आपसे इस डाटा का पूछा आपसे मध्यानुपात, तो मैंने आपको मध्यानुपात का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है √AB। इट मीन्स आप क्या करेंगे 15 गुना 20, ये हो जाएगा √300। और 300 को आप ब्रेक करके लिख सकते हो, 300 को लिख सकते हो आप 3 × 10 × 10। तो ये हो जाएगा आपका 10 बाहर आ जाएगा, अंदर √3 बचेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 10√3, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है जब x को 55, 50, 23 और 22 में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। 3, 7 और x का चतुर्थानुपात पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है BC अपॉन में A। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, क्योंकि वो आपसे कह रहा है कि 3, 7 और x। सबसे पहले आपको x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो घटाया जाए कह रहा है आपसे, वो घटाने की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे AD माइनस BC अपॉन में A प्लस D माइनस B प्लस C इक्वल टू, आप देखेंगे डाटा गिवन आपके पास 55, 50, 23 और 22। ये हो जाएगा A, ये B और ये C और ये क्या हो जाएगा D। तो देखिए AD की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 55 गुना 22 माइनस BC की अगर आप बात करेंगे तो 50 गुना 23 अपॉन में ये हो जाएगा 55 प्लस 22 माइनस 50 प्लस 23। 55 गुना 22 करेंगे आप तो 1210 आएगा, माइनस 50 गुना 23 करेंगे 1150, 55 और 22 को ऐड करेंगे आप तो 77, माइनस 50 और 23 को ऐड करेंगे तो 73। 1210 में से 1150 घटाएंगे 60, 77 में 73 घटाएंगे 4। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 15। इट मीन्स आपके पास एक संख्या 3 थी, एक 7 थी और अगली x क्या आ चुकी है आपके पास 15, क्योंकि x जो निकाला आपने वो कितना आया 15। तो अब देखेंगे आप 3, 7 और 15, और आपसे क्या पूछा फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला BC अपॉन में A होता है। तो यहाँ पर ये 3 क्या हो जाएगा A, 7 क्या हो जाएगा B और 15 क्या हो जाएगा C। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए आप 7 इंटू 15 और A की वैल्यू क्या है 3। तो देखिए 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 है, जब संख्या हो 21, 22 और 60 और 64 में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या समानुपात में होती है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला बताइए सबसे पहले क्या होता है। जब वो घटाने की बात करता है तो ए डी माइनस बी सी अपॉन में ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। आपके पास गिवन डाटा है 21, 22, 60 एंड 64। ये ए, ये बी, ये सी और ये क्या हो जाएगा? डी। तो देखिए ए डी की बात करेंगे 21 इंटू क्या हो जाएगा? 64 माइनस बी सी की बात करेंगे 22 इंटू क्या हो जाएगा? 60। ए प्लस डी यानी 21 प्लस 64 माइनस 22 प्लस 60। 21 की मल्टीप्लाई अगर आप 64 से करते हैं तो 1344 आएगा, माइनस 22 की गुणा अगर आप 60 से करते हैं तो ये आएगा 1320 अपॉन में 21 प्लस 64 हो जाएगा 85, माइनस 22 और 60 हो जाएगा आपका 82। 1344 में से अगर 1320 माइनस करते हैं आप तो 24 बचेगा, और 85 में से 82 गया तो 3 बचा। डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 8 आ गई। अब आपको इसमें गिवन डाटा क्या था? x प्लस 4 एक्स अपन टू माइनस 1। इसके बीच का आपको क्या बताना है? मध्यानुपाती। और मध्यानुपाती का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अंडर रूट ए बी होता है। तो यहाँ पर पहले x की वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू 8 है, 8 और 4 कितना हो गया? 12। और यहाँ पर अगर आप 8 पुट करेंगे तो 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4, और 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3। तो इसका आपसे पूछ रहा है मध्यानुपाती। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। तो आप देखेंगे ए कितना आपके पास? 12 और बी कितना है? 3। तो 12 गुना 3 करेंगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा? 36। और इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आया तो इसको दोबारा बता देता हूँ। एक्स प्लस 4, एक्स की वैल्यू अगर आप 8 रखेंगे तो प्लस का 4 तो कितना आ गया? 12। और सेकंड डाटा था आपके पास एक्स अपॉन 2 माइनस 1। तो एक्स की वैल्यू 8 है, अपॉन में 2 माइनस 1। देखिए इसको भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। चलिए क्वेश्चन में गिवन है, आपको देखते हैं। कह रहा है यदि 52, 47, 20 और 19 में से प्रत्येक में से x घटा दिया जाए तो इस तरह प्राप्त संख्या समानुपात में होंगी। तो सबसे पहला काम क्या है आपका? x की वैल्यू फाइंड करना। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप? घटाने वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। तो आपको फॉर्मूला पता है ए डी माइनस बी सी अपॉन में ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। आपके पास गिवन डाटा है 52, 47, 20 और 19। ये ए, ये बी, ये सी और ये क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए ए डी की बात करते हैं। तो ए डी के लिए क्या करेंगे? 52 इंटू 19 माइनस बी सी की बात करेंगे 47 इंटू क्या हो जाएगा? 20 अपॉन में ए प्लस डी की बात करेंगे 52 प्लस क्या हो जाएगा? 19 माइनस बी प्लस सी की बात करेंगे तो 47 प्लस क्या हो जाएगा? 20। चलिए अब 52 इंटू अगर आप 19 करते हैं तो कितना आएगा आपके पास? 988 माइनस 47 इंटू 20 करते हैं तो आएगा 940 अपॉन में 52 और प्लस 19 को ऐड करते हैं आप तो 71 माइनस 47 और 20 को ऐड करते हैं तो 67। चलिए 988 में से 940 गएगा, 940 जाएगा तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा 48। 988 में से अगर 940 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, 8 माइनस 4 का 4, तो ये बचेगा आपका 48। 71 में से 67 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, और 4 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 12। अब यहाँ पुट करेंगे आप x प्लस 13 और x माइनस 8, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में आगे कह रहा था वो कि x प्लस 13 और x माइनस 8 के बीच मध्यानुपाती बताइए। तो पहले x की वैल्यू पुट करेंगे 12 प्लस 13
तो ये कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अब कह रहा 25 और 4 के बीच क्या बताइए, मध्यानुपाती। और मध्यानुपाती का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, अंडर रूट ए बी होता है, यानी 25 ए हो गया और बी क्या हो गया 4। तो 25 चौका 100 होता है, बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 10, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये थे आज के हमारे टाइप, प्रोपोर्शनल के जितने भी टाइप बनते हैं वो मैंने आपके सारे कवर करा दिए। ए टू जेड समानुपात के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में या पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिए। चलिए, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। और साथ ही आप ध्यान रखेंगे, हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं वीडियो की सारी पीडीएफ अपलोड करता हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप सर्च कर सकते हैं महेश 33 199 33199। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।